अब कर भी नहीं रहे, खुद भी अपंग है, कैसे करेंगे वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इन दिनों बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक कहर बरपाया हुआ है। बारिश के बाद आलम ऐसा कि सीना तान कर खड़े पहाड़ घाटियों को चूम रहे हैं। भीषण बारिश के बाद पहाड़ पहाड़ नहीं रह गए, वो अब मौत के ताबूत बन गए हैं। पहाड़ एक एक करके दरक रहे हैं और घर उनके अंदर दफन हो रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। नदियों में बहता पानी अब मौत का सैलाब बन गया है। ये सैलाब जिन जिन रास्तों से होकर गुजर रहा है, वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही, हाहाकार और त्राहिमाम मचा हुआ है। सैलाब के साथ गायब हुए अपनों को ढूंढते लोगों की चीख पुकार शांत रहने वाली वादियों में दर्द बनकर गूंज रही है। बारिश से पहले जिन पहाड़ों में हरियाली और फूलों की खुशबू हवाओं में बहती थी, अब हर तरफ तबाही है। प्राकृतिक आपदा आई है जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है। यहाँ पर पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिसमें तकरीबन 15 से 18 मकान बह गए हैं और इसमें तकरीबन 36 लोगों के लापता की अभी तक सूचना मिल रही है। जो आधिकारिक तौर पर तो ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों से पता चला कि भी यहाँ पर जो है तकरीबन 36 लोग जो हैं लापता हैं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं लगा है। पिछले 2 दिनों में आफत की बारिश ने पहाड़ी क्षेत्रों में भारी नुकसान किया। मौत की बारिश ने कई लोगों को मौत के आगोश में ले लिया। जबकि कई घर भूस्खलन के मलबे में दब गए हैं। तो वहीं अल्मोड़ा के जागेश्वर क्षेत्र में देर रात बादल फटने से हालात डरावने हो गए। यहाँ बारिश थमने से राहत मिलने की खबर। यहाँ 2 पुल भी बह गए। अल्मोड़ा से बहने वाली कोसी रामगंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नैनीताल में गौला नदी भी रौद्र रूप धारण करते हुए लोगों को डरा रही है। तो वहीं हरिद्वार की सूखी नदी में बाढ़ आने से कांवड़ियों के ट्रक बह गए। केदारनाथ मार्ग पर बादल फटने से नेशनल हाईवे का एक हिस्सा सैलाब में बह गया। इससे केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग को भी भारी नुकसान हुआ है। रामबाड़ा से लिंचोली के बीच जगह जगह पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। इस बार एक रात की बारिश ने बीते साल की आपदा की यादें ताजा कर दी। प्रदेश में 7 घंटे में सामान्य से 305 मिलीमीटर ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। व्यास का जलस्तर बढ़ने पर पंडोह डैम से पानी छोड़ा गया। कुल्लू और भीम डबारी में एक साथ बादल फटे। बादल फटने के बाद आई बाढ़ में 30 मकान बहे। 6 बच्चों समेत 36 लोग लापता। एक स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 बिजली के प्रोजेक्ट ध्वस्त।
मंडी राजबन गांव में बादल फटने से आए सैलाब के मलबे में दबने की वजह से 3 घरों का नामो निशान मिट गया। इन घरों में रह रहे 12 लोगों में से 3 की मौत हो गई है। तो वहीं थल्लूखोड़ ग्रामीण सड़क पर बने 3 पुल और 2 घराट बह गए। पानी आया, वो इधर देखो तो क्या हो गया, उठा के ही ले गया सारा सर। तो हम तो लेट पहुंचे। घर मेरा ही है, ये जो सामने दिख रहा है ना लेंटर वाला, ये मेरा ही घर है। देवर रहते हैं अपंग है, बड़े बड़े देवर पंग है। मुश्किल से बढ़ाया था घर सर, घर बढ़ाया था इस बार। अब घर भी नहीं रहा, खुद भी अपंग है, कैसे करेंगे वो। आपको बता दें कि साल 2023 में इसी तरह उस साल भी हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचाई थी। बारिश की वजह से राज्य में सरकारी संपत्ति के साथ साथ निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। बात अगर जल शक्ति विभाग की करें तो अब तक विभाग को 196 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। प्रदेश में मुसीबत के बीच फंसी जनता का हाल जानने के लिए सीएम सुक्खू मैदान में उतरे हैं। वो पीड़ितों से मिलकर हालचाल ले रहे हैं, साथ ही बारिश में कितना नुकसान हुआ है इसका भी जायजा ले रहे हैं। निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है। सड़कें, पुल और पानी की योजनाएं, सिंचाई की योजना सब बह चुकी है। लेकिन इन सब से भी बढ़कर जो जीवन लीला जिन साथियों की जो समाप्त हुई है और हमें छोड़कर चले गए हैं, उनकी डेड बॉडीज को निकालने का कार्य तभी किया जा सकता है जब धूप निकलती है। और एनडीआरएफ की टीमें भी है, सेना की टीम भी लगी हुई है, पुलिस की टीम भी लगी हुई है और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो वहाँ अभी सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें पहाड़ों से सामने आ रही हैं। वो इतना बताने के लिए काफी हैं कि आसमान से बरसी आफत ने किस तरह लोगों पर कहर बरपाया है। कुदरत की मार से लोग कराह रहे हैं, लेकिन कुदरत रहम बरतने के मूड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। उधर हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड देवभूमि में भी आसमान से तबाही बरस रही है। जिस तरह से बारिश ने हिमाचल प्रदेश में कहर ढाया हुआ है, ठीक उसी तरह उत्तराखंड में भी तबाही की बूंदें बरस रही हैं। लगातार फट रहे बादलों ने पहाड़ों पर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। विश्वास नहीं, ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक नाले में नदी जैसी बाढ़ आ गई और देखते ही देखते उसमें एक कार बह गई। उत्तराखंड में मौसम का ऐसा मिजाज बिगड़ा हुआ है कि तबाही की लहरों से कुछ भी नहीं बच पा रहा है। घर, मकान, दुकान सब लहरों में समाते जा रहे हैं। वहीं राजधानी देहरादून में भी पानी पानी हो गया है। बारिश के बाद टपकेश्वर मंदिर की सीढ़ियां झरने में तब्दील हो गई। पिथौरागढ़ और चमोली जैसे शहरों में भी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ नदियां रिहायशी इलाकों में घुसने को बेताब दिखाई दे रही हैं। केदारनाथ में भी बादल फटने के बाद सैकड़ों लोग फंस गए हैं। कुदरत के कहर के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। जखन्याली और मेलगांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था उससे जखन्याली में 3 जनहानि हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो।
उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं, जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा, उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशुहानि भी हुई है। बाकी जो हमारे राहत बचाव कार्य कल रात से लगातार चल रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है, जो भी नीड है, उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। उधर पिथौरागढ़ में पहाड़ खिसकने से 27 सड़कें बंद कर दी गई। वहीं नैनीताल में 17 सड़कें लैंडस्लाइड की जगह से ब्लॉक हो गई हैं। केदारनाथ में 2 पुल पानी के सैलाब में बह गए, यानी उत्तराखंड में भी हिमाचल प्रदेश जैसा हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आसमान से बरस रही मुसीबत अभी टलने वाली नहीं है। आसमान से अभी और कहर बरसेगा और तबाही मचाएगा। आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना। अगले 4 से 5 दिनों तक बादल इसी तरह बरसते रहेंगे। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में रेड अलर्ट जारी। इस समय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। कई जगहों पर पहाड़ के खिसकने की वजह से भारी तबाही मची हुई है। लहरों का सड़कों पर बहने के चलते कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर ऑरेंज और कुछ जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कई घंटे की बारिश के चलते पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इससे कई नदियां विकराल रूप धारण करके बह रही हैं। अत्यधिक वर्षा से जो है जगह जगह पर रास्ते टूट गए हैं। पैदल ट्रैक पर जो है बोल्डर आ गए हैं, खासकर जो है रामबाड़ा और लिंचोली और भीमबली के बीच में। और इसके अलावा जो है बता रहे हैं कि रामबाड़ा में 2 पुराने पैदल ट्रैक के 2 पुल बह गए हैं। और इसके अतिरिक्त सोनप्रयाग में बाजार से 1 किलोमीटर ऊपर वॉशआउट रोड हो गया है, बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर आ गए हैं। इस प्रकार से जो है पूरा रास्ता जो है ट्रैक, पैदल ट्रैक और मोटर मार्ग भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है, टूट गया है। यात्रियों को जो जहाँ पर थे देर रात को रोक दिया गया और उन्हें सलाह दी गई कि आगे की यात्रा स्थगित कर दें, जब तक ट्रैक सही नहीं हो जाता है यात्रा ना करें। वहीं हालात का जायजा लेने के लिए सूबे की मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने मैदान में मोर्चा संभाला। उन्होंने केदार घाटी में पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और लोगों से मुलाकात की। पूरे उत्तराखंड के अंदर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और सभी को कहा गया है। और मैं स्वयं भी घनसाली गया था, जखनाली गांव में गया था और साथ में मैं लिमचौड़ी और गुप्तकाशी गया था। वहाँ पर मैंने सभी 4 धाम श्रद्धालु जो केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे उनसे भी मैं मिला हूँ। अभी तक सब मिलाकर जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है। कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आदेश दिया है। बरसात के दौरान आवागमन से बचने की आवश्यकता है, चाहे व्हीकल के माध्यम से या पैदल, क्योंकि जब बरसात होती है तो पत्थर गिरते हैं, मलबा गिरता है, उसमें खतरा हो सकता है। तो ऐसे समय जब बरसात हो रही हो उसमें पर्वतीय मार्ग में किसी भी जगह यात्रा करना बहुत अच्छा नहीं होता, खतरे की संभावना बनी रहती है। थोड़ा सा रुक लें, जब बरसात रुक जाए तो यात्रा करें। इसी प्रकार से कहीं कहीं रपटा होता है, सड़क पे पानी आ जाता है तो पानी वेग बहुत ज्यादा होता है और ऐसे में लोग सड़क को पार करने का प्रयास करते हैं, वहां भी खतरा होता है। देहरादून में 2 डेथ ऐसे ही हुई है कि पानी ज्यादा सड़क पे था, लोग पार करने का प्रयास किए और बह गए, उनकी डेथ हो गई, बाद में दोनों की बॉडी पाई गई। ऐसे में जब कभी सड़क के ऊपर पानी बह रहा है, चाहे आप पैदल हो, चाहे मोटरसाइकिल से हो या कार से हो, खतरे की संभावना रहती है। बारिश के बेकाबू हुए हालात को काबू करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस आपदा को हराने में जुटी हुई हैं। लेकिन बारिश है कि मानती नहीं। लगातार बरस रहे बादल मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।
कुछ लाइनें हैं, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी बह जाता है, लेकिन जब प्रकृति क्रूशल हो जाती है, निर्मम हो जाती है, बदला लेती है, तो वो ऐसा तांडव मचाती है। बादल फटने की वजह से पहाड़ी इलाकों में सैलाब ने कोहराम मचाया हुआ है। बादल फटने के दौरान हुई बारिश ने अब तक कई लोगों को मौत के आगोश में सुला दिया है। ऐसे में सवाल कि आखिर बादल फटना क्या है, क्लाउड बर्स्ट क्या है, ये मानसून में ही काल बनकर क्यों लोगों पर बरसता है, जिससे सैकड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। बारिश के मौसम में बादल अक्सर आसमानी कहर बरपाते हैं। मॉनसून आते ही बादल फटने की घटनाएं सामने आती हैं। कई बार बादल फटने की घटना से जान माल का भारी नुकसान देखने को मिलता है। बीते कुछ दिनों में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। इससे अचानक आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। आखिर बादल फटना क्या है और ये कैसे हंसती खेलती जिंदगियों को तबाह कर देता है? मौसम विज्ञान की माने तो अगर किसी जगह पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो इस घटना को बादल का फटना कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे क्लाउड बर्स्ट या फिर फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है। अचानक बहुत भारी बारिश होना ही बादल फटना है। बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश होती है। बादल के फटने का मतलब ये नहीं है कि अचानक से कहीं एकदम से गुब्बारे की तरह बादल फट जाएगा। ये एक तकनीकी शब्द है जिसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिक करते हैं। बादल फटने की घटना तब होती है जब भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। बादलों में मौजूद पानी की बूंदें आपस में एक साथ मिल जाती हैं। बूंदों का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि बादल की डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ने से अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल फटने की घटनाएं ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होती हैं। पानी से भरे बादल हवा के साथ उड़ते हैं। कई बार पानी से भरे बादल पहाड़ों के बीच फंस जाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई के चलते बादल आगे नहीं बढ़ पाते। पहाड़ों के बीच फंसते ही ये बादल पानी में बदल जाते हैं। पहाड़ों पर अमूमन 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटते हैं और एक ही जगह पर बादल बरसने लगते हैं। हालांकि बादलों की डेंसिटी पहले से काफी ज्यादा होती है। इसके चलते बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाता है। पहाड़ों पर ढलान वाले रास्ते होते हैं। ऐसे में पानी रुक नहीं पाता बल्कि तेजी से नीचे की ओर बहता है। ऐसे में ये पानी अपने साथ मिट्टी, कीचड़, पत्थरों के साथ साथ पशु, इंसान या जो भी चीजें सामने आती हैं सबको बहा कर ले जाता है। जहाँ तक हैवी रेन एका दुका तो जरूर मिलेंगे, जैसे उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है। तो इनमें आप देखेंगे अगले 3-4 दिन के दौरान एका दुका जगहों में हैवी रेन्स मिलेंगी। और इसी तरह जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, चंपावत है, उसमें भी कल परसों में दिख रहा कि थोड़ा जो है वहाँ भी एक्टिविटी ऐसे हैवी रेन की एका दुका रहेगी। तो वो जो एक्टिविटी है वो मैं कहूँगा कि वो नॉर्मल के आसपास की एक्टिविटी है, नॉर्मल से ज़्यादा वाली नहीं है। और ओवरऑल देखें स्टेट में तो ठीक है, लाइट मॉडरेट रेन्स तो मिलेंगी अनेक जगहों तक में, खासकर हिल्स में अगर बात कर लें। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो, एक्टिव मानसून या विग्रस मानसून हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सामान्य के आसपास जो बारिश मिलनी चाहिए वो करीब करीब मिलेगी। और एका दुका जगह जैसे मैंने बोला अंदर के डिस्ट्रिक्ट में वहाँ हैवी रेन्स मिल सकती है। सामान्य तौर पर धरती की सतह से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटने की घटना होती है और चंद सेकंड में 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है।
इसी वजह से पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के बाद भारी तबाही होती है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो पहाड़ों पर बरसात आफत बनकर बेहिसाब बरस रही है और तबाही का मंजर दिखा रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब कर भी नहीं रहे, खुद भी अपंग है, कैसे करेंगे वो।